एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12B। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं एंड हमें इसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है कि आप सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म से ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि 7 है तो जो फर्स्ट वाली डिजिट क्या है, यहाँ पर 7 है तो 7 के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। दैट्स इट। मतलब फर्स्ट से एक डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है। अभी मैं करके दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पार्ट अभी दिया हुआ है 738 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल हमें एक के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद यहाँ पे लगाया हमने डेसिमल एंड डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन एक चीज, अब देखो 738 है तो क्या मैं 738 को इस तरीके से लिख सकती हूँ 738.0000, मतलब मेरी मर्जी है कि मैं कितनी भी जीरो लगा लूँ, है ना। ये जीरो जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑलरेडी कि डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। ये आपने पढ़ा है। तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 738 लिख दूंगी। मतलब सिंपल यही नंबर है ना। तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब मेरे यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस पॉइंट को, जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने इसको 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। 2 डिजिट आगे तो शिफ्ट किया तभी तो 7.38 आया, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। तो देखो, अगर हम पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट किस में करना है ये भी देखो। जो पावर होती है उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, किधर जा रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से तब हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड। ठीक है, ये मैंने लिखा है अभी। तो ऐड किस में करेंगे, इसकी पावर में। तो कितना ऐड करना है, जितने डिजिट हम आगे गए उतना ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे कितने डिजिट आगे गए, 2 डिजिट्स आगे गए हैं ना, 2 डिजिट्स आगे गए ना, तो 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.38 इंटू 10⁻7। स्टार्ट करें इसका। ओके, अब मैं देखो क्या दिया हुआ है मेरे पास दिया हुआ है 3, 4, 2, 8। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 10⁻3? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। कितनी जीरोस है, 3 जीरोस है। तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से हो रही है, वो भी 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1000, है ना। तो अगर मैं 3, 4, 2, 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करूँगी तो क्या मेरे पास यही नंबर नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4, 2, 8 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉइंट होगा एंड इसके बाद 0, 0, 0, 0 एंड डैश होंगे। कितनी जीरोज है ये हमें भी नहीं पता। और मैंने भी आपको बताया कि पॉइंट के बाद अगर 0 होती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट के बाद जीरोज है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है, वो मैंने भी आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब हम लिखते हैं तो आगे से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3.428। ओके, अब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाए। मैंने भी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 है तो 3 में ऐड होगा। कितना ऐड होगा भाई, जितनी डिजिट आगे गया उतना ही ऐड होगा। तो कितने डिजिट आगे गया, 1, 2, 3 डिजिट आगे गया है ना। तो 3 के
क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶। भाई 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3.428 इंटू 10⁻⁶। सी पार्ट करते हैं इसका। तो सी पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इसके किए हैं। एक डिजिट के बाद लगाया यहाँ पर पॉइंट, तो 2.59 इंटू 10⁻, क्या आएगा, कितने डिजिट आगे गया, 2 डिजिट आगे गया है ना, 2 डिजिट आगे गए, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 में 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 आंसर। 14872। अब देखो 14872 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 14872 पॉइंट में के बाद का 0000 डैट डैश, तो पॉइंट के बाद 0 को तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो मैं क्या कर देती हूँ, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस वाले डेसिमल प्लेस को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.4872 इंटू 10⁻, कितनी डिजिट आगे गया, 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, अब हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे ये यूजुअल फॉर्म हो गई एंड हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन एंड हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अब इस पॉइंट को हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। भाई यूजुअल फॉर्म में करने का मतलब है कि यहाँ से डेसिमल हटाना है ना, तो डेसिमल हटाने का मतलब क्या है कि हम इसको डेसिमल को लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 828। अब हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पर। तो अब हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो कितनी डिजिट हम गए हैं, तो 1 2 डिजिट गए हैं, तो मतलब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं। तब राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कितना हम गए हैं 2 डिजिट पीछे गए हैं, तो यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 828 एंड ये हो जाएगा 30, है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 30, तो ये हो जाएगा ए पार्ट का आंसर। देखो अगेन इस पॉइंट को लास्ट में शिफ्ट कर देंगे तो ये जगह 6 2 3 5 इंटू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना पॉइंट पीछे गए, तो 1 2 3 पॉइंट पीछे गए तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, मतलब 10 की पावर 4। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ 6 2 3 5 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे। भाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या है कि भाई 4 जीरोस, है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। में तो हमें कोई डेसिमल ही नहीं दिया हुआ तो कुछ शिफ्ट ही करना ही नहीं है, सिंपल है। 8 2 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 जीरोस आंसर। नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें शो करना है। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद क्या आना चाहिए पॉइंट आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर क्या लिखूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो तब हम राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट की तरफ शिफ्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से हम कहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, है ना, तो कितना शिफ्ट हुए 1 2 3 4 5, तो मतलब कि माइनस के 5। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा इसका ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं, ये वाला डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस में कितनी पावर लिखूँ जितना शिफ्ट हो रहे हैं, कितना शिफ्ट हो रहे हैं 1 2 3 शिफ्ट हो रहे हैं माइनस के 3, दिस इज द आंसर। पार्ट ये वाला डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5.0 लगा सकते हैं आप, है ना, इंटू 10 की पावर क्या लिखें, कितना शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 माइनस की 5, दिस इज द आंसर।
ये वाला डेसिबल शिफ्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो 9 जीरोज है एंड यू गेट 10, तो इसको पहले लिख लेते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर 9 एंड 1 10, तो माइनस के 10, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 होते हैं कंप्लीट। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।